हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका e-vidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। और भाई अप्पू की पाठशाला में भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आई होप आप सब बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल चंगे शंगे हो। और जैसा आप जानते हो गाइस कि चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे हम लोग आपकी सिविक्स की किताब से, जो है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। और उसके बहुत सारे पहले से मैंने टॉपिक करवा दिए। इफ यू हैवंट वॉच्ड देम गाइस, जाके देख लो। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सो इससे पहले वाला टॉपिक था मीडिया एंड मनी। आपने थोड़ा बहुत मतलब जान ही लिया होगा कि मीडिया और मनी का बहुत अच्छा सा रिश्ता है, ठीक है। किस तरीके से जब मीडिया को यानी कि न्यूज चैनल्स को पैसे वगैरह चाहिए होते हैं, सो वो किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं अपने चैनल्स के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट वाले उनको पैसे देते हैं, साथ ही साथ टीआरपी वगैरह भी मिलती है उन्हें। अगर चैनल अच्छा चल रहा है, चैनल अच्छी खासी अपना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कैमरा वगैरह अच्छा यूज कर रहा है, तो लोग देखना ज्यादा पसंद करेंगे उस न्यूज चैनल को। और अगर अच्छी खबर दे रहा है, मतलब अच्छे खासे एजुकेटेड उन्होंने न्यूज रीडर्स रख रखे हैं, ठीक है, पॉपुलर न्यूज रीडर्स, तो वो धीरे धीरे करके चैनल पहले नंबर पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा ही था। और आज हम पढ़ेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, कि किस तरीके से जो मीडिया है, ये न्यूज चैनल वगैरह है, क्या ये सच में जो खबरें ये देते हैं हमें, जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं, सच में सच होती है, कितनी इसमें थोड़ा सा दूध का दूध पानी का पानी टाइप होता है, कितना इसमें दाल होती है और कितना इसमें मक्खन होता है। तो ये सब चीजें हम जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। गाइस, मीडिया या न्यूज चैनल्स नहीं होंगे तो शायद एक तरीके से हमें पता नहीं चल रहा होगा कि एक वर्ल्ड के कौन से कोने में क्या चीज हो रही है, या भारत के एक शहर में क्या चीजें हो रही हैं। क्योंकि हम अपने घर में एक रूम में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, ठीक है, और सिर्फ रूम में बैठ के टीवी देखने से हमें पता चल जाता है कि देश देशांतर में क्या क्या चीजें चल रही है। लेकिन अगर मीडिया या न्यूज चैनल ही ना हो तो हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा कि बाहर कितने कोविड केसेस हो रहे थे, या कौन सी बीमारी, कौन सा फंगस या कौन सा इन्फेक्शन बाहर फैल रहा है, कौन सी डिजीज बाहर फैल रहा है, या फिर कौन सीटें कितनी जीत रहा है, कौन अभी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन प्रेसिडेंट बन रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें गाइस, वाइटल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मीडिया से, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात यह है गाइस कि कितनी सच होती है, कितनी झोलमाल करके बनाई होती है और कितनी खरीदी होती है। सो ये वाला जो टॉपिक है गाइस, थोड़ा ब्रूटल ऑनेस्ट होने वाला है। मुझे नहीं पता गाइस कि कितना लोग रिएक्ट करेंगे इस पे या क्या, बट हाँ, मैं ब्रूटल ऑनेस्ट बोलूंगी और अपना ही ओपिनियन रखूंगी कि मैं भी एक वॉचर हूँ, न्यूज वॉचर, तो उस हिसाब से मैं अपना ओपिनियन रखूंगी, ठीक है। और आप भी रख सकते हो गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, it is important that the information should be balanced, ठीक है। समझ लो मैंने किसी मतलब मेरी टीचर के लिए, ठीक है, नहीं टीचर नहीं है, टीचर को नहीं बोलेंगे, बोलते हैं आपकी कोई फेवरेट हीरोइन है, हीरो का नाम बताओ यार। चलो ले लेते हैं विद्युत जामवाल को, मेरा फेवरेट एक्टर है, ठीक है। सो विद्युत जामवाल के बारे में समझ लो मैं बहुत गंदी गंदी खबरें फैला रही हूँ, बहुत बुरा बुरा बोल रही हूँ, न्यूज चैनल्स में जाके भी बोल रही हूँ कि उसका मेरे साथ अफेयर था। क्यों, मैं तो सब बहुत छोटी हूँ यार, बट फिर भी मेरे भैया की उम्र के हैं वो, कि मेरा उसके साथ अफेयर था, मेरी शादी होने वाली थी। सोचो कितना गंदा लग रहा है, कितना बुरी बात है ये कि मैं उसके लिए उनके लिए इतने रिस्पेक्टेड एक्टर के लिए ये सब बातें बोल रही हूँ। और शायद मेरी बातों को कुछ लोग मतलब वो भी कर दे, एक तरीके से मंजूरी भी दे दे। क्योंकि मैं न्यूज चैनल पे जाके बोल रही हूँ, इतने सारे गट्स के साथ बोल रही हूँ। तो ऐसा ही होता है गाइस। बहुत से लोग अच्छे होते हैं, बहुत से लोग बहुत क्लीन चिट वाले होते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत गंदी गंदी बुरी बुरी खबरें फैला दी जाती है इन न्यूज चैनल टीवी के जरिए ही, ठीक है। किसी एडवर्टाइजमेंट में या किसी मूवी में तो इनके बारे में नहीं बोला जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा न्यूज चैनल्स में ही पर्दाफाश वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। आप जानते हो कितने सारे मिनिस्टर्स वगैरह, कितनी सारा डिबेट डिस्कशन भी होता है न्यूज चैनल के अंदर। आपने ये भी देखा होगा कि एक मिनिस्टर से कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर होती है। लेकिन हमने ये जरूर देखा होगा कि न्यूज चैनल के अंदर जब मिनिस्टर्स डिबेट डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कैसे करके न्यूज रीडर और जो न्यूज बोल रहे होते हैं वो कैसे करके उनको झाड़ देते हैं।
है ना। सो ये सब चीजें आपको देखने को क्यों मिलती हैं, वो इतना ज्यादा उन पे चढ़ के क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि गाइस मीडिया के पास, न्यूज चैनल या न्यूज बनाने वालों के पास बहुत पावर होती है, मीडिया के पास खुद बहुत ज्यादा पावर होती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसको पूरी फ्रीडम दे रखी है कि वो कैसी भी न्यूज छाप सकता है, बट न्यूज बैलेंस्ड होनी चाहिए, न्यूज इम्पार्शियल होनी चाहिए और सच्चाई पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीजें देखनी पड़ती है मीडिया को, लेकिन बहुत से ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो एक चीज का बतंगड़ राई का पहाड़ बना देना, कोई इंसान बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और उसको क्या बेहाल कर देते हैं, ऐसा भी होता है गाइस, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय ए बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट। बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट से हम क्या समझते हैं दोस्तों, बैलेंस्ड यानी कि सच्चाई भी रहे, जो सच्ची स्टोरी है, ठीक है। एक स्टोरी हम लोग अभी बनाते हैं गाइस, अपराजिता ने खाना खाया, मतलब मेरी बात करती हूँ, मैंने अभी दाल चावल खाए, दाल चावल में मुझे एक कंकड़ मिला, पर मैंने उसे निकाल के फेंक दिया, शायद मेरी मम्मी ने इसे धोया नहीं होगा, और फिर मैं खाना खाने के बाद मैं सो गई, और ठीक है, इस तरीके से एक मैंने स्टोरी बना दी। अब ये स्टोरी सच्चाई के तरह जैसे मैंने अभी बनाई, ऐसी ही वो प्रेजेंट हो तो बढ़िया है, लेकिन नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो झोल माल थोड़ा तीखा मिर्च मसाला डालेंगे नहीं तो उन्हें स्वाद नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, दाल चावल में नशीली दवाइयां मिला के ये खा रही थी लड़की, और कंकड़ देखो आज के वक्त पे कितने सारे कंकड़ निकल रहे हैं बच्चों के खानों में, दाल चावल में इतने सारे कंकड़ निकले, एक नहीं बहुत सारे निकले। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ गाइस कि सच्ची रिपोर्ट दो, सच्ची बात दो, क्योंकि हम लोग न्यूज चैनल्स क्यों देखते हैं, सच्चाई देखने के लिए, किसी चीज को ओवर ब्लोन करके देखने में हमें भी मजा नहीं आता, हमें सच्चाई चाहिए, हमें एक वाइटल इंफॉर्मेशन चाहिए, प्योर कंटेंट चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से न्यूज चैनल्स होते हैं जो मिर्च मसाला डाल के इंटरेस्टिंग सी खबर बना देते हैं, और बहुत से हम लोग वॉचर भी होते हैं जो उस इंटरेस्टिंग खबर को बहुत ज्यादा और बढ़ा देते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, ऐसा भी होता है, राइट। सो बाय रीडिंग टू वर्जन ऑफ द सेम न्यूज, चलिए अब हम लोग बैलेंस्ड रिपोर्ट देखते हैं। हम दो खबरें पढ़ते हैं, वो दो खबरें एक ही स्टोरी के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है, एक ही चीज के दो पहलू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सो गाइज ये दो स्टोरीज है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये आप ही की किताब के अंदर से मैंने लिया है। सो सबसे पहला तो ये है गाइज, क्रैकडाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। इस स्टोरी के अंदर गाइज शॉर्ट में मैं बता दूं क्या है, आप जानते हो फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है, लेकिन सारी फैक्ट्रीज पोल्यूशन नहीं फैलाती हैं, ठीक है। सो वो क्लीन ग्रीन इन्वायरमेंट मोटो रखती हैं और वो अच्छा काम करती हैं, वो अपने आसपास की नदियों को गंदा नहीं करती है। सारी की सारी पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट हटा रही है, गवर्नमेंट हटा के उनको कोई और जगह दे रही है, कोई और रिलोकेशन कर रही है उनका, और जिस जगह पे वो फैक्ट्री खड़ी हुई है ना दोस्तों, वहां पे रेजिडेंशियल एरिया बनाने के लिए वो जगह खाली करवा रही है। रेजिडेंशियल एरिया मतलब घर वगैरह बनाने के लिए। सो पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को मतलब कि हटा दिया जा रहा है वहां से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया गया है स्टोरी को कि वायलेंट प्रोटेस्टर, लोग वायलेंट प्रोटेस्टर है यहाँ पे, ओनर और प्रोटेस्टर दोनों के दोनों पागल हो गए हैं, वो लोग इतना ज्यादा रोड वगैरह को ब्लॉक कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, मतलब इनको नेगेटिव दिशा में दिखाया गया है, नेगेटिव हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ओनर और बहुत से ऐसे लोग जो यहाँ के वर्कर हैं वो यही बोल रहे हैं कि हमारा फैक्ट्री पोल्यूशन नहीं करता है, हमारा फैक्ट्री लीगल है, इलीगल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक उनका नेगेटिव साइड दिखाया गया है, ठीक है। किसका नेगेटिव साइड दिखाया गया गाइस, जो फैक्ट्री ओनर है और जो वर्कर्स हैं उनका नेगेटिव साइड दिखाया गया है कि इनकी पोल्यूशन वाली फैक्ट्री है और ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पागल से हो गए हैं, ऐसे करके कुछ इनका नेगेटिव साइड दिखाया गया है। दूसरी ये जो है शायद ये यार कौन सा है, इंडिया न्यूज ऐसे करके कुछ नाम था इसका, ठीक है, और इसका न्यूज दिल्ली पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, दोनों अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने ये छापा है। एक ने छापा है बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके में, नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया है, और दूसरा हम ये देखते हैं गाइस, इसमें दिखाया गया है दूसरे न्यूज़पेपर ने इसे दिखाया है एक अच्छे तरीके से।
कैसे? इन्होंने ये बताया है कि सारी की सारी 1000 ऑफ फैक्ट्रीज को रिलोकेट कर दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत सी फैक्ट्री रिलोकेट होने को तैयार भी है, लेकिन क्या सच में वहां पे रिलोकेशन की फैसिलिटी दी है? वहां पे कोई एरिया नहीं है जहां पे वो जाके अपनी फैक्ट्री फिर से बना पाए, कोई फैसिलिटी भी नहीं है। आप जानते हो फैक्ट्री को चलने के लिए बिजली, पानी, बहुत चीजें चाहिए होती है, लेकिन गवर्नमेंट उनको सिर्फ और सिर्फ वादे कर रही है और कोई फैसिलिटी प्रदान नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से बहुत सारे वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, करीबन 30 से 40 हजार वर्कर्स की जो काम है, जो उनका लिवलीहुड है, जो उनका रोजमर्रे का सर्वाइवल है, जो जिससे वो सैलरी कमाते हैं, वो ही चला जाएगा, यानी कि उनकी जॉब ही चली जाएगी। सो ये कहानी के दो पहलू हैं। पहला कि सारी फैक्ट्रीज को हटाया तो जा रहा है, पर दूसरी जगह रिलोकेट कर वहां पे फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही है। दूसरा, इनके वायलेंट प्रोटेस्ट इन सब की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत सारी सड़कें जाम हो जा रही है। सो गाइस, देखा जाए तो ये रीडर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि रीडर क्या सोचता है। बस आपको एक सच्ची खबर दे देनी चाहिए, एक सच्चा हर चीज पॉइंट कंक्लूड करके सारे पॉइंट्स को दे देना चाहिए, आधी अधूरी खबर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंट दे देने चाहिए और फिर रीडर के दिमाग पे, समझ लीजिए मैं रीडर हूँ जो पढ़ेगा, उसके दिमाग पे छोड़ देना चाहिए कि वो जो रिपोर्ट पढ़ रहा है वो उसकी क्या थिंकिंग निकालेगा। ठीक है, सो गाइज इसी तरीके से होना चाहिए, वो पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव में। सो बहुत से न्यूज चैनल एंड न्यूज़पेपर्स ऐसे ही करते हैं, अपना मिर्च मसाला डाल देते हैं, फिर अपना उस चीज को बढ़िया सा एकदम थ्रिलिंग टाइप बनाने के लिए उसमें थोड़ी बहुत झूठ चीजें भी डाल देते हैं, व्हिच इज रियली रॉन्ग। ओके, सो मीडिया से हम क्या गुजारिश करते हैं? मीडिया से हम यही कहते हैं कि बी नॉट बायस्ड, डोंट बी नॉट, मतलब आप बायस्ड मत बनो, आप एक बैलेंस्ड रिपोर्ट दो, आप सच्चाई दो अपनी, और आप अपने भी पॉइंट्स दे सकते हो कि मीडिया क्या सोचती है। उसके बाद रीडर पे छोड़ दो कि रीडर क्या सोचता है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ गाइस, अभी ये सारे के सारे पंजाबीज ने प्रोटेस्ट करा था कुछ एग्रीकल्चर के ऊपर, है ना, तो मतलब एग्रीकल्चर के लॉज चेंज करवाने थे उनको, शायद मंडी के बाहर जाके अपना बेचना पड़ेगा, मंडियां हट रही थी, बहुत सारा ऐसा चीज हुआ था ना बीच में गाइस। वो लोग शायद 1 साल तक प्रोटेस्ट करा था उन्होंने सड़कों पे बैठ के। सो गाइस, बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे अरे जाम लगवा रहे हैं, अरे इनका कुछ नहीं है, इनको बैठने की आदत है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको सच्ची खबर पता है वो जरूर ये सोचेंगे कि इनका दिमाग नहीं फिर गया कि वो लोग वहां पे सड़कों पे बैठे हुए हैं ठंड में, उनको कोई खाना नहीं दे रहे, कुछ नहीं, अपने तरफ से वो सारी चीजें कर रहे थे। वो पागल नहीं है जो वो रात रात में बैठे रहेंगे। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रीजन जिसकी वजह से वो रात में ठंडों में बैठे हुए हैं बाहर। सो गाइज, एक चीज का ही पहलू नहीं देखना चाहिए, दूसरा भी देखना चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स भी समझनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपना रोजमर्रे का काम छोड़ के, जॉब वगैरह छोड़ के वो क्यों सड़कों पे मारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भटक रहे हैं और ठंडियों में जमीन पे बैठे हुए हैं। सो हर चीज के दो पहलू देखने ही चाहिए। ठीक है, सो एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट, लेकिन हम रिलाई करते हैं मीडिया के ऊपर, मतलब हम रिलाई करते हैं न्यूज चैनल के ऊपर। अब न्यूज चैनल बोलेगी कि वो प्रोटेस्टर बहुत गंदे हैं, बुरे हैं, ये तो लोग मान लेंगे ना, क्योंकि लोग मीडिया पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। अब मीडिया को जानना चाहिए कि उनको इतनी फ्रीडम मिली हुई है, इतनी इंडिपेंडेंसी मिली हुई है, उनको सच्ची खबर देने से भी उनको कोई नहीं रोकेगा, तो वो क्यों नहीं सच्ची खबर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे मीडिया वाले ऐसे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो थोड़ा मिर्च मसाला डाल के कुछ खबर कुछ और होती है और उसको कुछ और ही बना देते हैं। ठीक है, सो मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज। ठीक है, इसको मीडिया को कभी भी कोई भी चंगुल में बांध के नहीं रखता है, कोई भी कंट्रोल या डोमिनेट नहीं करता है। सो मीडिया के पास तो यार एक बहुत अच्छी पावर है, बहुत अच्छा राइट है कि वो फ्रीडमली काम कर सकता है। गाइस, कभी कभार ऐसा होता है कि बोलने का तो बहुत कुछ मन करता है लोगों को, लेकिन उनको बांध दिया जाता है, उनकी चीज को, लाइन को कट कर दिया जाता है, सेंसर कर दिया जाता है। अभी हम सेंसरशिप भी पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। किसी इंसान को कंट्रोल कर रहे हो, किसी को डोमिनेट कर रहे हो ना, तो वो इंसान फ्रीडमली काम नहीं कर पाता, सच्चाई को आगे नहीं ला पाता। लेकिन मीडिया को तो पूरी फ्रीडम और इंडिपेंडेंटशिप मिली हुई है, फिर भी वो, इसके बावजूद भी वो सच्चाई क्यों नहीं सामने ला रहा है। ओके, सो दिस इज माय क्वेश्चन। No one should tell the media what can be included and what should not
बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी। मीडिया को कोई बताने वाला नहीं है कि क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना। मीडिया सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकती है, फ्रीडमफुली कर सकती है और सच्चाई को सामने रख सकती है। लेकिन ऐसी भी मीडिया बहुत सारी होती है जो पैसा देखती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी पहले रखती है, वन साइड स्टोरी का रख देती है और भी बहुत चीजें करती है। धीरे धीरे हम ये सब भी जानेंगे गाइस। An independent media is important in a democracy. Yes, एक इंडिपेंडेंट मीडिया इंपॉर्टेंट है हमारे लोकतांत्रिक भारत में, जिसके अंदर उसके ऊपर कोई भी दबाव ना हो, वो सच्चाई वाली न्यूज सामने लाना भी चाह रहा हो तो उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, ठीक है। लेकिन चींटी की कतार कहीं और ही जारी होती है। So it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizen. So it is important that is information is reliable and not biased. So अगर मीडिया नॉट रिलायबल या फिर एक बैलेंस स्टोरी प्रदान नहीं कर रही है तो ये हमारी ड्यूटी है, हम सिटीजन्स की ड्यूटी है कि उस मीडिया के खिलाफ, उस न्यूज रीडर या न्यूज चैनल के खिलाफ एक्शन ले या फिर किसी भी तरीके से उनके थ्रू तक पहुंचे और उस चीज को करेक्ट करवाए। लेकिन आजकल की लाइफ में गाइस सब इतने ज्यादा बिजी पीजी चल रहे हैं कि कोई भी कॉल तो दूर, बस सुनकर टीवी बंद कर देता है। तो सिटीजन्स का भी काम है गाइस कि अगर गलत सलत दिखा रहे हैं तो उस चीज को रिपोर्ट करें, लेकिन नहीं करते हैं। हम उंगली उठाना ही थोड़ी ना करते रहेंगे, हमें खुद पे भी उंगली उठानी चाहिए क्योंकि हम सुनते हैं, हम भी उस चीज को पोस्ट करते हैं, हम भी उस चीज को आगे बढ़ाते हैं और उस चीज को रोकते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये सिटीजन्स का काम है क्योंकि ये मीडिया, न्यूज चैनल ये सब हमारे लिए बनते हैं और अगर उस पर कुछ गलत शलत हो रहा है तो हम रोकवा क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। मीडिया बोली जाती है कि भाई वो स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्रता से काफी दूर है। यानी कि उसको अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस, ठीक है। सबसे पहला जो कंट्रोल कर रहा होता है, सबसे पहला बादशाह जो कंट्रोल कर रहा होता है वो गवर्नमेंट खुद होती है, ठीक है। गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल कर रही होती है एक तरीके से। The control that government has on the media. When the government, ये पहला वाला है गाइस, पहला मेथड, मतलब पहला जो व्यक्ति है जो मीडिया को कंट्रोल कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट नहीं है मीडिया। कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं जो उसे कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से बटन दबा रहे होते हैं, वो उस हिसाब से बोल रहे होते हैं, ठीक है। When the government prevents either a news item, scenes from a movie or the lyric of the song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. अब गाइस हम एक और बढ़िया सा टर्म समझते हैं, सेंसरशिप क्या होता है। ये आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 मार्क्स के अंदर। गाइस आपने देखा होगा कि कभी कभार बहुत गंदे गंदे से गाने आ जाते हैं बुरी बुरी लिरिक्स के साथ, जो शायद हमारे पब्लिक या मासूम बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकती है ना। या फिर कोई मूवी आ सकती है जिसमें बहुत ही ज्यादा ग्रूसम मर्डर, खून खराबा, बहुत ज्यादा ही ओवर द टॉप वाली चीजें डाल रखी होती है। इवन 18+ भी नहीं देख सकते, ऐसी चीजें डाल रखी होती है। या फिर न्यूज चैनल में शायद किसी का मर्डर हुआ है तो उसका मर्डर वाली बॉडी दिखा रहे हैं, सर कटा हुआ दिखा रहे हैं। ये सब चीजें कोई देख पाएगा नहीं, तो इन सब चीजों को सेंसर कर देती है गवर्नमेंट, यानी कि इन सब चीजों को कवर कर देती है या काट देती है, लार्जर पब्लिक तक पहुंचने पर प्रिवेंट करती है। इसी चीज को सेंसरशिप कहते हैं गाइस, ठीक है। यानी किसी चीज को काट देना, जो चीज अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है ना, जो चीज सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, देखने में सही नहीं लग रही है, जो इंसान देख नहीं पाएगा, क्योंकि गाइस ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंसान नहीं देख पाता है। अब अगर आप ठीक है एग्जाम्पल मांगोगे तो जैसे किसी का सर कटा हुआ है या किसी विक्टिम का पूरी बॉडी जली हुई है, ये सब चीजें आप कैसे देख पाओगे, ठीक है। सो ये सब चीजें नहीं दिखानी होती है। गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स बट इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज। सो गाइस कुछ मीडिया अच्छी होती है, उनका दिमाग होता है कि इन सब चीजों को कवरेज नहीं करना चाहिए, गंदी गंदी ग्रूसम चीजों को इन्हें छुपा देना चाहिए, लेकिन कुछ मीडिया तो दिखा भी देती है। उसके बाद में उनके पास कॉल पहुंच जाता है, ये क्या दिखा रहे हो तुम, उसके बाद वो हटा देती है, डाउन कर देती है उसे। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे फिल्म्स भी होती हैं, 18+ फिल्म्स होती हैं जिसमें बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे सीन्स होते हैं, जो शायद एक
दिमाग में हमारे असर कर सकती है और हमारे दिमाग में भी ये सब चीजें पैदा होने लग जाएं, तो उन सब चीजों को पहले से गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल करके उन सब चीजों को काट देती है। ठीक है, बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया टू। At times, it is in the interest of the business to focus on only one side of the story. Guys, ये लड़की को देख के कुछ याद आ रहा है। मैं इसे डिफेम करने के लिए यहाँ पे इसकी फोटो नहीं लगाई है, बस एक एज एन एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये फोटो लगाई है गाइस। ठीक है, सो आई डोंट नो आपने फोटो वगैरह ये देखी होगी, शायद इनका नाम प्रिया नाम था, प्रिया आई डोंट नो, प्रिया ऐश्वर्या ऐसे कुछ नाम था, लखनऊ की थी शायद ये। तो ये ऐसी आ रही थी रेड लाइट के अंदर से चलते चलते आ रही थी, कान में इन्होंने एयरपॉड्स लगा रखे थे और एक कैब ड्राइवर बहुत तेज चला के आ रहा था, रेड लाइट तो थी भी नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही जेब्रा क्रॉसिंग से चलते हुए आ रही थी और ठुक गई जाके। सो जब जो फुटेज वगैरह है वो सब निकली तो पता चला कि ये जो सारी गाड़ियां जा रही थी वो सही जा रही थी, यही ग्रीन लाइट के अंदर से गुजर के जा रही थी। इनको रेड लाइट का वेट करना चाहिए था, तब जाके ज़ीब्रा क्रॉस करना चाहिए था। और कैमरा में साफ साफ दिख गया है कि इनकी गलती थी, उस कैब ड्राइवर की गलती नहीं थी। सो गाइज, ये YouTube पे इतना ट्रेंड करी है, इतना ट्रोल करी हैं, इनको YouTube पे आप इतनी सारी इनकी वीडियोस देख लो, लखनऊ गर्ल एक्सीडेंट ऐसा कुछ भी लिख दो, चलो देखते हैं आप, लेट्स डू इट ब्रो, हम लोग भी देखते हैं यार। मतलब मैंने इनके ऊपर यार रिसेंटली काफी चीजें देखी थी, चलो देखते हैं कि लखनऊ गर्ल लिखती हूँ मैं। ठीक है, लखनऊ गर्ल एक्सीडेंट। दिख रहा है आपको? ये देखो, दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा इनसे भरा हुआ है यूट्यूब। ठीक है, इनसे यूट्यूब भरा हुआ है और न्यूज चैनल सबसे ज्यादा इनको कवर करा है, क्योंकि न्यूज चैनल कभी कभार ऐसा होता है गाइस कि कभी कभार इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में चल रहे होते हैं, लेकिन मसाला कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो इसको चलाते जाओ, ऐसा ही हो रहा होता है। उस वक्त पे भी ऐसा ही हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ मर्डर वगैरह हो रहे होंगे, उसको 1 मिनट के फ्लैश में दिखाकर फिर से इनके ऊपर आधे घंटे की स्टोरी निकाल दी होगी, फिर से इनको आधे घंटे के न्यूज में दिखा रहे हैं, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज है। इनके खिलाफ एक्शन वगैरह या उस ड्राइवर के खिलाफ जो भी लेना है वो शायद अलग से पुलिस स्टेशन या CBI वगैरह जो भी वो देखेगी। न्यूज चैनल्स में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए आजकल के करंट चीजों की। ये करंट तो नहीं, ये पास्ट हो गया। ठीक है, वो एक दिन का घटना घटनी थी, वो हो गया, 1-2 दिन चलाओ, 1-2 दिन इनके ऊपर टिप्पणी वगैरह दो वगैरह डिबेट करो, उसके बाद छोड़ दो। बट ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक चले ही जा रहा था ये, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था मैं अपना ओपिनियन दूंगी। मैं उस वक्त को न्यूज देख रही थी और मैं इतने दिनों से इस चीज के ऊपर न्यूज देखे जा रही थी कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने बोला था कि यार और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट, वन साइड ऑफ द स्टोरी क्यों दिखाया जा रहा है। ठीक है, सो कभी कभार ऐसा होता है गाइस कि जो दूसरा जो शख्सियत है जो मीडिया को बांधता है वो है बिजनेस या बिजनेसमैन। ठीक है, सो कभी कभार क्या होता है गाइस, मीडिया इशारों पे भी चलती है, मीडिया पैसों पे भी चलती है। बीइंग टोटली ब्रूटल ऑनेस्ट, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सब ऐसे नहीं होते हैं, बट देयर आर सम न्यूज चैनल्स जिनको ये खबर फैला दो, ये तुम्हें पैसे इतने दे रहा हूँ, ये खबर कर दो, ये वो कर दो, और वो कर देते हैं। ठीक है, सो मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। सो मीडिया कभी ऐसे भी करती है कि समझ लीजिए मीडिया के सामने 2 बहुत बड़ी स्टोरी आई है जो इस वक्त पे ट्रेंड पे चल रही है, जो इस वक्त में घट रही है एक्चुअली। तो पहली स्टोरी है कि स्लम गिरा दिए गए, मुंबई के सारे स्लम गिरा दिए गए, और दूसरी स्टोरी है कि शाहरुख खान एक गवर्नमेंट स्कूल में आया और उसने सारे बच्चों को चॉकलेट दी। अब आप बताओ एज मीडिया कौन सी दिशा में जाएगी? शाहरुख खान वाले में ना, लेकिन मुद्दा कौन सा बड़ा है? स्लम वाला, राइट। सो मीडिया में खुद में दिमाग होना चाहिए कि वो सच्चाई, वाइटल इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को सामने रखे, ना कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को सामने रखे। ठीक है, लेकिन आपको पता है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लोग ज्यादा देखेंगे, वो ज्यादा दिन तक चलेगा, उसको और खींच सकते हैं, TRP और बढ़ सकती है, पैसे और ज्यादा मिल सकते हैं, लोग 12-12 बजे तक रात को भी देख लेंगे वो चीज।
right? So this should be not there at all. मीडिया इज इंडिपेंडेंट, फ्रीडमफुल. मीडिया पे हम भरोसा करते हैं कि वो हमें सच्चाई दे, इंफॉर्मेशन करेक्ट दे, इंटरेस्टिंग और मसाला मिर्च मार के नहीं दे. ठीक है. सो गाइज, ये मीडिया वाला चैप्टर से आप काफी ज्यादा समझ पा रहे होगे, आप काफी ज्यादा एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे होगे कि ये सब चीजें भी चलती है मीडिया में. ठीक है. तो सेटिंग एजेंडाज ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट वाला होगा गाइज. दूसरे टॉपिक में हम लोग जल्दी से मिलते हैं. आई होप गाइज ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा. ब्रूटल ऑनेस्ट होना मेरा काम है. मैं नहीं चाहती आपसे मैं कुछ छुपाऊं, क्योंकि सच में ऐसा होता है. हम आंखें मूंद के मैं आपको नहीं पढ़ा सकती कि हाँ मीडिया बहुत अच्छी है, मीडिया बहुत अच्छी है. मैं नहीं बोल सकती. ठीक है. सो भाई सच्चाई रखिए आपके सामने. होप आपको अच्छा लगा होगा. और डू कम अगेन अनदर वीडियो. जल्दी से आ जाओ दूसरी वीडियो के अंदर कुछ खा पी के बढ़िया से. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो. गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड हेल्प अदर्स. टेक केयर. बाय.